खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की। गोल गुंबद कहां पर स्थित है? तो बीजापुर कर्नाटक में। सांची के स्तूप को कब यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल किया गया? तो आपका ये 1989 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पर है? तो अजमेर राजस्थान में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था। चौसा का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया और कब लड़ा गया? हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़ा गया। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव हैं। जातक कथाओं का संबंध है तो महात्मा बुद्ध के पुनर्जन्म से। इब्ने बतूता किस देश का नागरिक था? तो ये मोरक्को का नागरिक था इब्ने बतूता। हुमायूं नामा के लेखक कौन है? तो गुलबदन बेगम। दासवंत की स्थापना किसने की? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। भगवान महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम बताइए? तो त्रिपिटक। ताजमहल का निर्माण कब शुरू किया गया? तो 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू किया गया, 53 में कंप्लीट हुआ। सांची का स्तूप किसने बनवाया? तो सम्राट अशोक ने बनवाया। जामा मस्जिद का निर्माण पूरा कब हुआ? तो 1656 ईस्वी में जामा मस्जिद का निर्माण पूरा हुआ। बुलंद दरवाजा को अकबर ने किस विजय के बाद बनाया था? तो गुजरात विजय के बाद। तंजावुर में बृहदेश्वर हिंदू मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राज चोल ने। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है, माफ कीजिएगा। संगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये आपका मणिपुर में मनाया जाता है, मणिपुर। पोंगल त्योहार उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो तमिलनाडु में। चौथी बौद्ध संगति किस राजा के कार्यकाल में हुई थी? तो कनिष्क कुषाण वंश के थे कनिष्क। और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान कौन थे? तो कालिदास जी। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे। जौनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो असम में। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो भगवान शंकर जी को। सर्वप्रथम ब्राह्मी व खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की तो जेम्स प्रिंसिप ने। सिनेगॉग किससे संबंधित है? तो यह चर्च, जैसे ईसाई से संबंधित है, सिनेगॉग यहूदी मंदिर है। कौन सा स्मारक मंदिर तमिलनाडु में है? तो बृहदेश्वर मंदिर। स्वर्ण मंदिर जिसको हरमंदिर साहिब भी कहा जाता है, किस सिख गुरु ने बनवाया? तो सिखों के 5 गुरु अर्जुन देव ने। कामाख्या मंदिर कहां पर है? तो ये गुवाहाटी असम में है। तानसेन किस गायन से संबंधित थे? ध्रुपद गायन से। वारली चित्रकला किस राज्य में प्रचलित है? तो महाराष्ट्र राज्य में। सफदरजंग का मकबरा कहां पर है? दिल्ली में। बिहार और नेपाल में, नेपाल के कुछ क्षेत्रों की प्रमुख चित्रकला कौन सी है? तो मधुबनी चित्रकला। शाहजहां की बेटी का नाम क्या था? तो जहां आरा, गौहर आरा, रोशन आरा शाहजहां की बेटी थी। गुरु नानक साहब का जन्म कब हुआ था? तो 1469 तलवंडी में। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1739 में। अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो महाराष्ट्र में। सूर्य मंदिर कहां पर है? तो कोणार्क उड़ीसा में। मनोरा किला कहां पर है? तो तंजावुर में। ग्रैंड ट्रंक जीटी रोड किसने बनवाई? तो शेर शाह सूरी ने। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? अकबर के द्वारा बनवाया गया। हुमायूं नामा किसने लिखी? गुलबदन बेगम ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है? तो डोर ऑफ विक्ट्री या विजय का द्वार। उत्तराखंड का एक नृत्य जिसमें तलवार के साथ नृत्य किया जाता है तो छोलिया नृत्य। हड़प्पा की खुदाई के समय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। रेड डाटा बुक क्या है? तो जानवरों, पौधों आदि दुर्लभ और लुप्तप्राय जो प्रजाति हैं उनके बारे में ब्यौरा देता है। लोहे पर जंग लगना किसका एक सामान्य उदाहरण है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। मानव शरीर में त्वचा की सबसे ऊपरी खुली परत क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। मानव रक्त के पीएच मान कितना है? तो 7.4। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर की किस पीढ़ी से या जनरेशन से संबंधित है? तो तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का यूज हुआ है। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने। यूएनएफसीसीसी किसका संक्षिप्त रूप है? तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। टेलेक्स किसका संक्षिप्त रूप है? तो टेलेक्स का मतलब होता है टेली प्रिंटर एक्सचेंज। हेनरी बैकुरल किसकी खोज की थी इन्होंने? तो रेडियोधर्मिता की। प्लाज्मा जो कि रक्त का एक घटक है, तो यह क्या है? तो प्लाज्मा द्रव है। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए यूज होता है? तो नाक के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्य जीव संस्थान स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की? तो ये रेडियोधर्मिता की इन्होंने खोज की। राइनोस्कोप किसकी जांच के लिए उपकरण है? तो नाक की जांच के लिए। लिनक्स किसका एक उदाहरण है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। कौन सा एसिड सिरके का प्राथमिक घटक होता है? तो एसिटिक एसिड। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहां पर है? देहरादून में है ये। भारत में कपास की फसल
मुख्य रूप से किस में उगाई जाती है? तो काली मिट्टी में उगाई जाती है। टिंडल प्रभाव किससे संबंधित है? प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। किसी विद्युत सर्किट के दो बिंदुओं के मध्य एक इकाई आवेश का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसको विभवांतर कहा जाता है, मतलब वोल्टेज। सिलिकॉन आमतौर पर प्रयुक्त होने वाला क्या है? तो एक अर्धचालक है सिलिकॉन। कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर किससे संबंधित है? तो MS एक्सेल से। ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 3 परमाणु होते हैं। साहा परमाणु भौतिकी संस्थान कहां पर है? पश्चिम बंगाल में है। हाथी, भालू, गैंडे किसके उदाहरण है? तो ये स्तनपायियों के उदाहरण है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1024। कंप्यूटर के क्षेत्र में बिट से क्या तात्पर्य होता है? तो बिट होता है बाइनरी डिजिट। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर। कौन सा देश पहला कार्बन नेगेटिव देश बना? तो भूटान। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने। वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभावना आती है? तो आयन मंडल। भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो 1986 में। कंप्यूटर के संदर्भ में GUI किसका संक्षिप्त रूप है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। MS वर्ड किसका एक उदाहरण है? तो MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। वायु में ध्वनि की गति की तुलना में अधिक तेजी से गति करने वाली वस्तु किस रूप में जानी जाती है? तो ध्वनि से भी तेज जो चले उसको सुपरसोनिक कहा जाता है, जैसे कि सुपरसोनिक मिसाइलें वगैरह होती हैं। चलो, तो आपको मिसाइल से याद आया, 300 क्वेश्चन हो गए, आपको बताना है 300 क्वेश्चन का सरप्राइज क्वेश्चन है कि मिसाइल मैन, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है, भारत का मिसाइल मैन किसको कहते हैं? सतीश धवन जी को या फिर APJ अब्दुल कलाम जी को? भारत का मिसाइल मैन किसको कहा जाता है? कमेंट करके बताइए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज की बोर्ड में वर्तमान टास्क को रोकने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो एस्केप कुंजी का यूज किया जाता है। लेफ्ट हैंड साइड सबसे टॉप में कॉर्नर पर होती है। किसी पदार्थ में मुक्त डैश किसकी उपस्थिति उसे विद्युत का सुचालक बनाती है? तो यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन रहे तो विद्युत सुचालक होगा पदार्थ, याद रखना। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो वो विद्युत सुचालक रहेगा। पाइथन क्या है? तो पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हबल का नियम किससे संबंधित है? तो खगोलिकी से संबंधित है। पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग लगभग कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पूर्ण सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी सीधी एक रेखा में आ जाएं। मानव हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है तो मस्तिष्क में उपस्थित होती है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पेसमेकर का कार्य क्या है? तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना पेसमेकर का कार्य है। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो दयाराम साहनी जी। जर्मेनियम है क्या? तो सेमीकंडक्टर है जर्मेनियम। बिच्छू का विष कहां पर होता है? तो डंक में होता है बिच्छू का विष। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन होती है। सिरका या विनेगर का मुख्य भाग क्या होता है? तो एसिटिक एसिड। सागरी खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का। देश की पूजा ही राम की पूजा है किसने कहा था? तो मदनलाल ढींगरा ने। पशु और पौधों की जाति में सबसे अधिक विविधता कहां पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। भारत के ध्रुव पूर्व और पश्चिम छोरों में समय का अंतराल कितना है? तो 2 घंटे का समय अंतराल है। अरुणाचल प्रदेश और आपका गुजरात में। अरुणाचल प्रदेश का सबसे कॉर्नर वाला। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो किबिथू सबसे पूर्वी क्षेत्र है, किबिथू नाम है उसका, अरुणाचल प्रदेश में है। और गोरमोटा ये आपका सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और ये गोरमोटा कहां पड़ता है? तो ये आपका गुजरात में पड़ता है। डोल ड्रम क्या है? तो भूमध्य रेखा के आसपास अल्प दाब का क्षेत्र जहां बहुत कम हवाएं तथा समुद्र हैं। संसद के 2 अधिवेशनों का समयांतर कितने समय से अधिक नहीं होना चाहिए? तो 6 महीने से ज्यादा संसद में बैठक होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 6 महीने से ज्यादा बैठकें ना हो, 6 महीने के अंतराल में एक न एक बैठक होनी चाहिए। भारत भारती पुस्तक के लेखक कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म ग्रहण कर लिया? तो चंद्रगुप्त मौर्य। भारत में ग्रैंड ओल्ड मैन की तरह कौन प्रसिद्ध है? तो दादाभाई नौरोजी। मानव में प्लाज्मोडियम का संक्रमण उत्पन्न करता है? तो मलेरिया। पीसा का लीनिंग टावर कहां स्थित है? तो इटली में स्थित है। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स किसने आरंभ किया था? तो ये हड़प नीति आपकी लॉर्ड डलहौजी ने स्टार्ट की थी। सन 1211 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था? तो इल्तुतमिश बना था। लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो मणिपुर में स्थित है। मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद किस नाम से विख्यात था? तो बाबर के नाम से। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने।
विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी पर। कौन सा अभ्यारण्य भारत में एशियाई शेर का घर कहा जाता है? तो गिर वन राष्ट्रीय पार्क, या गिर अभ्यारण्य भी है और राष्ट्रीय पार्क भी, दोनों है, ठीक है। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? विटामिन ए। भांगड़ा किस राज्य का सर्वाधिक लोक नृत्य है, लोकप्रिय? तो यह है पंजाब का। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। भारी जल का आणविक सूत्र D2O। बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। पिटमय मृदा या पीट सॉइल कहां मिलती है? केरल में। किस ग्रह का नाम प्यार की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है? तो वीनस का रखा गया है। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है। हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी जी। जब लाल, हरा और नीला रंगों को प्रकाश को करीब करीब बराबर अनुपात में मिलाया जाए तो परिणामी रंग कौन सा होगा? तो उजला या सफेद रंग मिलेगा। पीडियाट्रिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? शिशु रोग विशेषज्ञ से। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन किस स्थान पर बिताए थे? तो श्रवणबेलगोला में। लाल रक्त कण RBC कहां बनते हैं? तो अस्थि मज्जा में। यंग इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो महात्मा गांधी जी ने। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? तो मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। आकाश का रंग किस कारणवश नीला दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। पादप कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। तांबा और जस्ता मिलकर कौन सी मिश्र धातु बनाते हैं? तो पीतल बनाते हैं। निकट दृष्टि दोष को किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा। यूरोप के खेल के मैदान किसे कहा जाता है? तो स्विट्जरलैंड को। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए करते हैं? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। सती प्रथा के उन्मूलन में किस गवर्नर जनरल का महत्वपूर्ण योगदान है? लॉर्ड विलियम बेटिंग का। कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होने की संभावना प्रबल होती है? तो रेबीज। संचायक बैटरी में साधारणतः क्या होता है? तो सीसा होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो धावन सोडा। कौन सी मिट्टी में सूखने पर सर्वाधिक दरार आती है और सिकुड़ जाती है? तो चिकनी मिट्टी। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति। लोटस, जावा, ओरेकल इत्यादि ये शब्द जो हैं किससे संबंधित है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से। बंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है? तो समुद्र तट पर पेट्रोलियम की खोज के लिए और उत्पादन के लिए। भारत के दक्षिणी छोर का क्या नाम है? तो निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? तो 206। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में आखिरी उत्पाद, अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो माल्टोज होता है। केंचुओं की कितनी आंखें होती है? तो केंचुए में आंख नहीं होती, नेत्र नहीं होते। एक्यूपंक्चर क्या है? तो सुइयों के माध्यम से उपचार की विधि। वायु गुहिका की उपस्थिति किसका अनुकूलन है? तो जलीय पादप का अनुकूलन है। पारिस्थितिक तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचारण किसके द्वारा होता है? तो जीवाणु के द्वारा। वायु शीतन किसके लिए अधिक उपयुक्त है? तो गर्म और शुष्क जलवायु के लिए। नमक का आयोडीनीकरण लोक स्वास्थ्य का मापदंड है जो रोकता है। तो यदि नमक, आयोडीन युक्त नमक यूज करेंगे तो घेंघा रोग आपको नहीं होगा। संसद में प्रस्तुत बिल एक अधिनियम कब बन जाता है? तो जब राष्ट्रपति उस पर सहमति दे देता है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? तो DNA के द्वारा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार का उद्देश्य क्या है? निर्यात को प्रोत्साहन देना। सांची किसकी कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बौद्ध की। प्राचीन भारत का महान विधि निर्माता कौन माना जाता है? तो मनु। सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो मृत सागर है। विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसने लिखी? तो कार्ल मार्क्स ने लिखी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युद्ध से संबंधित है? तो क्रीमियन युद्ध से। अद्वैत के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो श्री शंकराचार्य जी। विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? तो नीली व्हेल है। सेंटर फॉर DNA फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक कहां अवस्थित है? तो हैदराबाद में। संसार में सर्वप्रथम बारूद का आविष्कार कहां पर हुआ? तो चीन में। प्राचीन भारत में चिकित्सा शास्त्र पर ग्रंथ किसने लिखा था? तो चरक ने लिखा था। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो डार्विन ने। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो मंगल ग्रह। वाणिज्य के किस क्षेत्र में बुल एंड बियर शब्द यूज होता है? तो स्टॉक मार्केट में। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान राज्य में स्थित है। भारत में चंदन लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक चंदन की लकड़ी के लिए फेमस राज्य है।
सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है? तो जादूकोड़ा में स्थित है यूरेनियम की खदान। भारत के पूर्वी तट में प्राकृतिक बंदरगाह बताइए। तो विशाखापट्टनम पूर्वी तट का एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शैल क्या कहलाते हैं? तो सतह से नीचे द्रवीभूत शैल उसको मैग्मा कहा जाता है। हरिप्रसाद चौरसिया एक प्रसिद्ध हैं, ये बांसुरी वादक हैं, एक बहुत फेमस। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है तो शक संवत पर। प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई तो पूर्वी इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे लाइन बिछाई गई। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो राकेश शर्मा। नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है? तो यूएसए में। यूएस संसद का कौन सा नाम है? तो यूएस संसद को कांग्रेस कहा जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लिष्ट रेशा था? तो रेयॉन